अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत में कोई भी काम-काज कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत के अंदर एक बैठक हुई जिसके अंदर बहुत सारी बातों पे चर्चा किया गया और ख़ास करके उन बातों पे चर्चा किया गया जो लोग कुवैत के अंदर जाते हैं, काम-काज कर रहे हैं, ख़ास करके नए वीज़ा को लेकर कुछ बातें कही गई हैं और कहा गया है कि नए वीज़ा के बारे में कुछ और भी ज़्यादा जो है फ़ीस के बारे में बात की गई, वर्कर के बारे में बात की गई और साथ ही साथ में जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनके बारे में बात की गई। तो यहाँ पर बहुत सारी बैठकें हो रही हैं और वर्कर के लिए कुछ सही चीज़ें देखी जा रही हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जितने भी लोग कुवैत के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उन चीज़ों पर बात हुई कि भई जो भी बंदा आता है, जो भी वर्कर आता है कुवैत के अंदर, तो उसको पूरे तरीके से सही तरीके से सुविधा दी जाए। उसको जो भी टर्म कंडीशन, जो भी पॉलिसी के हिसाब से कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसी के हिसाब से उनको सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो इस चीज़ पर भी बहस हुई, सारी चीज़ें हुईं। तो आने वाले वक़्त में हो सकता है और भी ज़्यादा बेहतर मार्केट को बनाया जा सके, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो क्या कुवैत के अंदर लोगों को परेशानी होती है, सैलरी को लेकर, काम को लेकर और रहने को लेकर भी परेशानी होती है, तो उन चीज़ों पर भी चर्चा की गई है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आ रही है निकल के, क्योंकि कुवैत के अंदर अगर आप कोई भी वीज़ा लेते हैं या फिर उसको रिन्यूअल कराते हैं, कोई भी काम-काज कर रहे हैं, तो अब वीज़ा में कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी नया वीज़ा लेगा तो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ में वीज़ा के साथ में जो विज़िट वीज़ा लेता है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं फ़ीस को लेकर, और जो लोग इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेते हैं तो अब उनका वीज़ा इश्यू नहीं किया जाएगा। इंश्योरेंस वगैरह भी ज़रूरी है और उसमें 5 केडी का बदलाव किया गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग वर्क परमिट लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से कहीं से भी, या ख़ास करके वहीं पे अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो करा सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान थे कि भई हम अपने वीज़ा को यहाँ पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं आपस में या नहीं करा सकते हैं। तो बिल्कुल एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप लोग जा सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम-काज कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। कुवैत में अभी चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं चेकिंग के लिए, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग कुवैत के अंदर इल्लीगल तरीके से काम करते हैं। तो आपने खुद को लीगल करना है और साथ ही साथ में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, उन लोगों के हवाले से जो लोग अभी सफ़र करना चाहते हैं और जो लोग छूट का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट मैं देखता हूँ, वीडियो को कमेंट बॉक्स में आते हैं कि भई बताइए छूट कब आने वाली है? तो अभी छूट का कोई भी अपडेट किसी भी तरीके से नहीं आया है। इन फ्यूचर कुछ अपडेट आता है छूट का, तो हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप छूट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो छूट का जो अपडेट आता है वो आता है रमज़ान के मौके पे। रमज़ान के मौके पे आएगा या फिर ईद के मौके पे आएगा, इन्हीं जगहों पे जो है छूट वगैरह दी जाती है। लेकिन फ़िलहाल में ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। आने वाले वक़्त में जैसे ही अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं जो लोग कुवैत के अंदर कहीं पर भी रहते हैं और ख़ास करके उन जगहों पे रहते हैं जो अभी फ़िलहाल में उन्होंने बिल्डिंगें चेंज करी हैं, तो आपने अपने सिविल आईडी कार्ड का जो एड्रेस है उसको अपडेट करा लेना, नहीं तो आप पर 100 दिनार का फ़ाइन लग सकता है और ये आपके लिए ज़रूरी है। आज के लिए इतने, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।